परम मंगल में परात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, श्रीमद् भागवत जी की संगीत सेवा में विराज रहे समस्त गंधर्वजन, समस्त संत वृंद और आप सब हापुर निवासी माताएं, बहनें, भाई लोग, मित्र, बालक, सखा, सब श्रोताओं को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। परमानंद की बात है, हापुड़ में दूसरी बार अपनी वाणी की सेवा करने के लिए आना हुआ है। हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय भगवत धाम वाले पूज्य महाराज जी परम पूजनीय श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज एवं हमारे परम आत्मीय पूज्य स्वामी श्री रविंद्रानंद जी महाराज, आप दोनों के परम आशीर्वाद से और आप दोनों की आज्ञा से ही यहाँ कथा कहने के लिए आना हो पाया है। महाराज जी को बारंबार वंदन। दिख तो रहे नहीं है, कहाँ हैं वैसे? हैं कहाँ? बाहर हैं? बेटा बुलाओ, नहीं बैठे रहो, नहीं तो महाराज जी तो लाखों में अलग दिख जाते हैं। किसी किसी को ठाकुर जी ने ऐसा अलग ही लगे कि हाँ कोई हवा आ रही है दूर से। भक्ति की, भाव की, प्रेम की, आनंद की। अच्छा देखो लोगों का स्वभाव कैसा होता है, सब लोग ध्यान से सुनो। कई लोग होते हैं, अब देखियो वहीं बैठ जाएंगे कहो तो, ये बस ऐसे सरल सहज। और महाराज जी का एक हम आप सबका परम सौभाग्य, महाराज जी का शरीर यहीं का ही है, हापुड़ के ही हैं महाराज जी, इसलिए महाराज जी को हापुड़ से ज्यादा लगाव है, जन्मभूमि है। तो किसी किसी का स्वभाव स्वरूप ऐसा होता है कि लोगों की चाल ढाल और उनके शरीर की आकृति, उनका बोलना, उनके नेत्र, उनकी वाणी, उनका स्वभाव ही कई बार हमारे चित्त पर असर डालता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो जब जीवन में आते हैं तो बहुत ऐसा लगता है कि हम कितने थक गए, हमारी ऊर्जा सारी ले जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं सबके जीवन में कि उनके आगमन पर, उनको देखने से, उनके बीच में बैठने से ऐसा लगता है कितनी ऊर्जा हमारी चली गई। और कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके बैठने पर हमको ऐसा लगता है कि अभी तो हमें बहुत कर सकते हैं, बहुत श्रम करने की ताकत आ गई है। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी उपस्थिति प्रसन्नता प्रदान करती है। कई लोग ऐसे होते हैं उनकी उपस्थिति मात्र से टेंशन हो जाती है। लेकिन धन्य हैं वे लोग जिनकी उपस्थिति से ना ही कोई नकारात्मकता, ना ही कोई अन्य भाव, केवल उनकी उपस्थिति मात्र से साक्षात वृंदावन का स्मरण होने लग जाता हो। भक्तिमती मीराबाई के चरित्र में एक भाव आता है कि मेड़ता में जब ब्याह हुआ मेवाड़ में, तो मीराबाई जिस कक्ष में रहती थी ना राजभवन में, उस कक्ष से बहुत नीचे धरती थी। राजकुमारी हैं, वहां की रानी हैं, तो ऊपर रहती थी बढ़िया महल में। तो जिस तरफ मीराबाई का कक्ष था वहां की तरफ संतों के नीचे जमावड़े बैठे रहते थे और एक टक उस खिड़की की ओर देखते थे जो मीराबाई का कक्ष था। तो एक बार वहां के लोगों ने जाकर के पूछा संतों से कि आपको मीराबाई को देखने से क्या प्राप्त होता है? तो वे सब संत कहते थे
कि अनेक वर्षों तक साधन करने के बाद, अनेक वर्षों तक गंगा स्नान करने के बाद, खूब माला जपने के बाद, कहाँ तक कहें वृंदावन जाने के बाद भी कई बार वैसी ठाकुर जी की स्मृति नहीं होती जैसी केवल एक बार मीराबाई को देखने मात्र से हो जाती है। मीराबाई का रूप दिखते ही हमको ऐसा लगता है कि श्याम सुंदर खेलते हुए हमारे चित्त में आ गए हों, ऐसा उनका स्वरूप था। सौंदर्य अद्भुत है, मीराबाई बहुत सुंदर थी, लेकिन उनका सौंदर्य जैसे आज समाज का सौंदर्य या हम किसी पुरुष का या किसी स्त्री का सौंदर्य सामने वाले के चित्त में क्या प्रकट करता है, सांसारिक भावना प्रकट करता है। पर मीराबाई का सौंदर्य ऐसा नहीं। मीराबाई का सौंदर्य श्री कृष्ण को प्रकट करता है। मीराबाई का सौंदर्य श्री वृंदावन के प्रति प्रेम प्रकट करता है। मीराबाई का सौंदर्य श्री यमुना जी के प्रति भाव प्रकट करता है। और यह सौंदर्य केवल सत्संग से आ सकता है, केवल भजन से आ सकता है जीवन में। फिर आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, आपकी आंखें कितनी छोटी हैं, आपके बाल कैसे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका शरीर मोटा है, पतला है, ऊंचा है, छोटा है, आप जैसे भी हो, आपकी उपस्थिति आपके भजन से, आपके रोम रोम से झलकने लगती है, सामने वाले के हृदय पर वह प्रभाव डालने लगती है। कृष्णदास, सूरदास, नंददास, कुंभनदास, श्रीमद वल्लभाचार्य, श्री हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन सबका स्वरूप ही था। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यहां वाले वीवीआईपी हैं, पर ये लोग एक चीज से वंचित रहेंगे कि मैं इधर देखता ही बहुत कम हूं। वीवीआईपी आप लोग वीवीआईपी नहीं है। इन सब के कोई के घुटने खराब हैं, कोई की कमर खराब है। यहाँ वाले भी सब प्रणाम है, पर इधर उधर वालों को मैं पता नहीं, मेरे को ऐसे देख के कथा होती नहीं, मैं ऐसे ही दिखता हूं, पर ठीक है। आपका साधन, आपका भजन, आपका सत्संग आपके अंग अंग से परिलक्षित होता है। एक भक्त जब उद्देश्य शुद्ध रख के भजन करता है ना, तो उसका ऑरा होता है, उसका एक वातावरण होता है। वो जहां जाता है, जहां उपस्थित होता है, जहां बैठ जाता है, जिस गली से निकल जाता है, वहां सब पवित्र होते चले जाते। एक भाव मैं कभी कभी कथा में गाया करता हूं, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बहुत सुंदर भाव है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। सबसे ज्यादा इस संसार में मुश्किल क्या है पता है आपको? मानव देह प्राप्त होना। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं व्यास मंच पर बैठ के, श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश करते हुए कहते हैं यही बात। न देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। अच्छा, एक बात मैं पहले थोड़ी संकेत कर दूं, क्योंकि एक महापुरुष के द्वारा ये कथा हो रही है तो ये कुछ हटके ही होगी। यहां क्रम रह पाना, मुझे क्षमा कीजिएगा, आप महाराज जी टोक देंगे तो फिर मैं सीधी सीधी कथा ही करूंगा, लेकिन जो यहाँ का ऑरा है और जो इसका अब सामने जुगल जोड़ी सरकार संत के चित्र मुझे दिख रहे हैं, महाराज जी का चित्र दिख रहा है,
तो निश्चित है कि इस कथा का रुख कहीं और ही होगा। यहां वाह तो कोई भाव जो भी आ रहे हैं ना वो अद्भुत ही हैं, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कदाचित ऐसा होता नहीं है, मैं कहीं कथा शुरू करता हूं तो 20-25 मिनट तो मुझको भूमिका बनाने में लगते हैं, पर यहां कथा शुरू हो चुकी है, यहां भाव प्रारंभ हो चुके हैं। तो संसार में सबसे कठिन क्या है? मानव देह प्राप्त होना। देख, 2 जय जयकार करा के चल दिए अद्भुत है महाराज जी भी। जैसे अकेले ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए ना, वैसे ही हैं जो पूरी कथा उठाएंगे भगवान कहते हैं, उद्धव मैंने मानव के ऊपर सबसे पहली कृपा क्या की, सबसे बड़ी कृपा क्या की? इधर देखो सब लोग, कि उसको मानव बनाया। हम आप मानव देह में हैं, इसलिए हमको बहुत सरल लगता है, बहुत सहज लगता है, परंतु कभी ध्यान पूर्वक गैर मानव जीवों को देखा कीजिए, उनका जीवन देखा कीजिए कैसा होता है, उनकी स्थिति देखा कीजिए कैसी होती है। ऐसे ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं जानते हम लोग, वह भी जीवित रहते हैं इस पृथ्वी पर। ना जाने कौन से कर्म के प्रारब्ध से, कौन से कर्म के वजह से वे किस योनि में पड़े हैं, कुछ नहीं पता। बहुत प्रार्थनाएं करने के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद, बहुत याचनाएं करने के बाद प्रभु हमको मानव बनाते हैं। बहुत वादे किए हमने ठाकुर जी से, तब जाकर के ठाकुर जी हमको मानव बनाते हैं। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, मैंने व्यक्ति को मानव शरीर दिया उद्धव, ये मेरी सबसे पहली कृपा है उसके ऊपर। और दूसरी कृपा क्या है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। एक तो मानव बन गए, और मानव बनने के बाद भी एक सद्गुरु जीवन में प्राप्त हो गए। भगवान कहते हैं मेरी दूसरी कृपा। सद्गुरु मिल जाने का मतलब दीक्षा हो जाना ही नहीं होता। सद्गुरु मिल जाने का मतलब एक सदराह दिखाने वाला मिल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी को हम में से किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रवचन, गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव आज भी हमको राह दिखा रहे हैं। सूरदास जी को हमने नहीं देखा, हितरवंश महाप्रभु का साक्षात दर्शन हमने नहीं किया, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को प्रत्यक्ष नहीं देखा, पर उनके बताए गए राह हम सब पालन कर रहे हैं। तो वे सद्गुरु हैं हमारे, वे सद्गुरु हैं। तो गुरु का मतलब केवल दीक्षा दे देने वाला नहीं होता, दिशा देने वाला होता है। भगवान कहते हैं कि पहला तो मैंने तुमको मानव बनाया, ये मेरी सबसे पहली कृपा, और दूसरा तुम्हें गुरु की वाणी पर विश्वास होने लग जाए, ये मेरी दूसरी कृपा है। यह भी भगवत कृपा से ही होता है कि आपको किसी सद व्यक्ति की बातें अच्छी लगने लग जाएं, आपको किसी के सद्भाव इतने अच्छे लगने लग जाएं कि आप उनका पालन करने लगो बिना किसी के रोक टोक के। यह भी भगवत कृपा है। नहीं तो कथाएं तो बहुत होती हैं संसार में, भारत में बहुत कथाएं होती हैं और बहुत वर्षों से हो रही हैं, पर आपकी भावना किसी को सुनने की बन जाती है, किसी को डट करके उसका आस्वादन करने की बन जाती है। यह भी भगवत कृपा से ही होता है। अपनी कमर कभी कभी थपथपाया कीजिए अगर आपकी कथा में रुचि बनती है तो। क्यों? क्योंकि मानव देह पहली कृपा ठाकुर जी की, और कथा में रुचि ये दूसरी कृपा है ठाकुर जी की। नहीं तो सबकी रुचि नहीं बनती है। भगवान कहते हैं उद्धव, पहली कृपा मैंने मानव बनाया, दूसरी कृपा मैंने सदगुरु और सदराह दिखाने वाले सदग्रंथ दिए और उनका वो पालन करने लगा। और तीसरी कृपा,
मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मा। भगवान कहते हैं इन दो के पश्चात वह मेरा भजन करने लग जाए, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करने लग जाए। आप सबको आवाज आ रही है हमारी? ज्यादा गूंज तो नहीं रही है? थोड़ी गूंज है यहाँ पे, तो आप लोगों को शब्द समझ आ रहे हैं ना? बस ध्यान से सुनना। भगवान कहते हैं मानव बन जाना पहली कृपा, सदगुरु की दिशा पर चलने लग जाना दूसरी कृपा, और इन दोनों के माध्यम से मेरी प्राप्ति के यत्न करना, यह भी वो अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। मैं चाहूंगा तो ही वो मेरी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेगा। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि जब गोपियां रास के लिए जा रही थी तो शुकाचार्य जी परीक्षित जी से प्रश्न करते हैं, परीक्षित जी शुकाचार्य जी से प्रश्न करते हैं कि ये गोपियां ठाकुर जी को प्रियतम मानती हैं, जो भगवान निर्विकार हैं, निरीह हैं, उनके प्रति ये प्रियतम की भावना रखती हैं, ये ठाकुर जी से ऐसे प्रेम करती हैं जैसे कोई प्रियतमा प्रियतम से करता है, ये कैसे संभव है? तो वहां पर शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, यही नहीं है कि मुतादोक्षज प्रिया, ठाकुर जी भी इनसे प्रेम करते हैं। ठाकुर जी प्रेम नहीं करते तो ये गोपियां कभी नहीं जाती उनके सामने। ठाकुर जी प्रेम करते हैं, इसीलिए मैं कथा में कहा करता हूं आपको वृंदावन की याद आ रही है, इसका मतलब आपको नहीं आ रही है, श्री जी को आपकी याद आ रही है, इसलिए आपको वृंदावन का स्मरण हो रहा है। अरे सुनाई दे जाए कि ब्रज से इंद्रेश जी आए हैं, आप सब लोग इतनी संख्या में आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंद्रेश जी कोई कछु सुनावे वारे हैं या उनकी कथा में कछु मिलवे वारो है। निश्चित ही ब्रज से, ब्रज की किसी भी अणु वस्तु से भी आपको प्रेम है तो इसका मतलब ब्रज को आप प्रिय लगते हो, आपको ब्रज प्रिय। ब्रज तो बहुत लोगों को प्रिय लगता है। कहने का अभिप्राय, आपके चित्त में किंचित भी प्रेम ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी से मिलने का आप यत्न बना रहे हो, ठाकुर जी का हो जाऊं मैं, इसका यत्न यदि आप कर रहे हो तो इसका मतलब यह है यह भी ठाकुर जी चाहते हैं। नहीं तो यत्न तो बहुत करते हैं, सफल कोई नहीं हो पाता। सफल भी वही होता है जिसको ठाकुर जी चाह रहे हो कि हाँ मेरी प्राप्ति करे। ये तीसरी कृपा है। तो एक कृपा तो हम पे हो चुकी है कि हम मानव हैं, पहली कृपा के तो हम सब साक्षी हैं, और दूसरी कृपा भी हम पे हो चुकी है क्या, कि हमको दिशा के रूप में कथा प्रिय लगती है, दिशा के रूप में प्रवचन प्रिय लगते हैं, दिशा के रूप में कथाएं प्रिय लगती हैं। अब बस तीसरी कृपा की ओर हमको बढ़ना है, उसका अनुभव करना है कि वो हम पे है कि नहीं। और तीसरी कृपा क्या है? मानव देह, गुरु की दिशा, इन दोनों का सदुपयोग करके श्री कृष्ण की प्राप्ति। अब बस तीसरी कृपा की ओर दृष्टि डालनी है कि वो चाहते हैं कि नहीं कि हम उनके हों। तो भैया ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि मानव देह मिलने के बाद भी, स्वस्थ इंद्रियां मिलने के बाद भी, सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी हम ठाकुर जी की भक्ति में लगे हैं, ठाकुर जी के भाव में लगे हैं। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। और सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी,
सब कहेंगे कहानी तेरी। कब? जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। और भव से पार उतरने का मतलब क्या है? ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। भव से पार उतरना मतलब, भव से पार एक तरफ कोना है, दूसरी तरफ भी कोना है। एक तरफ श्रीधाम वृंदावन है और एक तरफ वैकुंठ है। कई लोग साधना करके, पुण्य करके वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं, और कई लोग साधना करके, भजन करके, ठाकुर जी से प्रेम करके श्रीधाम की प्राप्ति करते हैं। और ये बात मैं पहले ही कह दूं, वृंदावन को भजने वाले और वृंदावन चंद के उपासक, वे लोग वैकुंठ नहीं जाते तो क्या होता है? पुनः वृंदावन में ही आ जाते हैं। वो दिव्य रूप धारण करके, या तो उनकी इच्छा होगी या ठाकुर जी की इच्छा होगी तो जन्म वृंदावन में हो जाएगा, या फिर वो कोई दिव्य रूप धारण करके निज वृंदावन का दर्शन करेंगे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु, हमारे सूरदास जी, कुंभन दास जी, गोविंद दास, ये लोग कहीं हैं नहीं, ये वृंदावन में ही हैं। आज भी वहीं रहते हैं, आज भी वहीं दिव्य रूप धारण करके नित्य ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, नित्य ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हैं। हमें भी उसी श्रृंखला तक जाना है, हमें भी उसी भाव में जाना है, और उसके लिए स्वयं को ऐसा बनाना है कि वृंदावन हमें स्वीकार करे। जैसे कहीं किसी को जॉब करनी हो तो उसको अपना रिज्यूम तैयार करना पड़ता है ना। मैंने इतना एक्सपीरियंस किया, मैंने ये पढ़ाई की, मैं इतना, मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं इतना सब कुछ यहाँ काम कर चुका हूँ, ये सब देख करके अच्छी कंपनी आपको जॉब देती है। ऐसे ही वृंदावन के लिए भी एक रिज्यूम तैयार करो। वृंदावन के प्रिय बनने के लायक जो जो साधन हो सके उन सबको करने का प्रयास करो। हरिराम व्यास जी का एक बहुत, हरिराम व्यास जी के जितने भी पद ले लो, अभी 3 दिन पहले श्री हरिराम व्यास जी की सुंदर उत्सव था, उनके जितने पद आप ले लीजिए, सारे पद श्री वृंदावन के लिए ही हैं। हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन को भजने वाले को एक काम तो करना पड़ेगा। क्या? कठिन तो बहुत है लेकिन फिर भी सुन लो। हरिराम व्यास जी कहते हैं, कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे। है कोई रसिक सुनैया, वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन। अच्छा, एक बात है, हमारे वृंदावन के सप्त आचार्यों पर ठाकुर जी ने कृपा की। रूप गोस्वामी के लिए गोविंद देव बन के आए, सनातन गोस्वामी के लिए मदन मोहन रूप में पधारे, मधु पंडित के लिए गोपीनाथ, गोपाल भट्ट जी के लिए राधा रमण, हितरवंश महाप्रभु के लिए श्री राधा वल्लभ, और हरिराम व्यास जी के लिए जुगल किशोर, स्वामी श्री हरदास जी के लिए श्री कुंज बिहारी। लेकिन हरिराम व्यास जी पर थोड़ी कृपा ज्यादा हुई है ठाकुर जी की। क्यों?
बाकी जितने भी आचार्य हैं उन्होंने भजन किया और भजन करके ठाकुर जी को पाया, ठाकुर जी मिले सबको। लेकिन हरिराम व्यास जी ने वृंदावन को भजा, और वृंदावन को भजवे के काज कहा मिलो। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, श्री जी को बहुत भजोगे ना तो ठाकुर जी मिलेंगे, और ठाकुर जी को बहुत भजोगे तो श्री जी मिलेंगी। लेकिन दोनों युगल यदि चाहिए तो वृंदावन को भजन करो। श्री हरिराम व्यास जी ने वृंदावन को भजा, और इसकी कृपा हुई कि श्री हरिराम व्यास जी के यहाँ जुगल किशोर दोनों ठाकुर जी आए, किशोरी जी भी और ठाकुर जी भी, दोनों प्रकट हुए। इसलिए वृंदावन को भजो, वृंदावन के उपासी बन जाओ। हम तो यही चाहें भैया, सबके चित्त में वही ब्रज के प्रति भाव प्रकट है जाए। और अभी ये महीना बहुत सुंदर चल रहा है, मासानाम मार्ग शीशो हम। ठाकुर जी कहते हैं ये महीना जो है 12 महीने में ये मेरा ही स्वरूप है। कार्तिक के बाद ये जो स्वरूप आया है ना मार्गशीर्ष का, ठाकुर जी ही हैं। इन 7 दिनों में खूब भज लो, खूब प्रार्थना करो, खूब वंदन करो, वृंदावन को खूब याद करेंगे हम कथा में, खूब झूम झूम करके वृंदावन के भावों को सुनेंगे, ताकि इस मार्गशीर्ष में इन सप्ताह कथा श्रवण के भाव से फलस्वरूप ये हो कि इस जन्म में तो मन में वृंदावन आ जाए और अगले जन्म में तन भी वृंदावन में आ जाए। ऐसी हमारी भावना है। मेरा तो है कि भैया मन भी तन भी दोनों वृंदावन के हैं। मेरा काम तो बन गया, मैं तो आप सबके काम के काजे आया हूं कि आप सबको भी काम बन जाए, सवन को वृंदावन प्राप्त हो, ऐसी भावना है। आज प्रथम दिवस है कथा का, और कथा का समय वैसे 2 बजे से है रोज। आज थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन आप लोगों की उपस्थिति यदि 1:30 बजे तक हो जाएगी तो कथा 2 बजे प्रारंभ हुआ करेगी नित्य। तो आज जितने भी लोग आए हैं, कल से आप लोग 1:30 बजे से ही आ जाओ, तो 2 बजे से कथा हो, 5:30 बजे तक हम लोग खूब भाव से कथा श्रवण करें, और उसके उपरांत फिर मंगल विश्राम हो, खूब आनंद आएगा। मन में भाव है कि ब्रजरस बहुत समय से अधूरा है, लेकिन हापुड़ के जितने भी हमारे वैष्णव जन हैं सब ब्रज के बड़े प्रेमी हैं, तो यहाँ ब्रज के भाव कहे जाएं, ब्रज की लीलाएं सुनाई जाएं। आप सब लोग बड़े भाव से पधारिएगा। आज क्योंकि भागवत जी की कथा है, इसलिए क्रम भी हम लोग बीच बीच में स्पर्श करें। महात्म में आज प्रवेश करते हैं, महात्म की कथा के द्वारा आज के मंगल भाव को स्थापित करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। स्वरूप ठाकुर जी के बहुत सारे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जैसी जिसकी भावना वैसे ठाकुर जी। पर इन समस्त भावनाओं वाले ठाकुर जी के 3 ही रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहली बात, ठाकुर जी सत्य हैं, परम सत्य हैं। एक बात याद रखिएगा, जिसके सामने उपस्थित होते ही आपके चित्त से अपने आप सत्य प्रकट होने लग जाता है, जिसके सामने उपस्थित होने पर आप झूठ नहीं रख पाते हैं चित्त में, या तो वो ठाकुर जी हैं या ठाकुर जी का कोई जन है, ये बात निश्चित मानिए।
और किसी के समकक्ष जाने के बाद अत्यंत झूठ भी बोल लेते हो, आप खूब छुपा भी लेते हो। तो कहीं ना कहीं दो बात हो सकती है कि ठाकुर जी भी आए, लेकिन आप में इतना कलयुग घर कर चुका है कि ठाकुर जी के आने पर भी कोई प्रभाव नहीं हुआ, आपने वहां भी झूठ बोल दिया। यदि किंचित भी भजन बना होगा ना जीवन में, तो ठाकुर जी की उपस्थिति या ठाकुर जी के किसी जन की उपस्थिति आपको असत्य नहीं बुलवा सकती, वहां सत्य प्रकट होगा ही होगा। अच्छा, एक और बात, कई बार हम सत्य प्रकट नहीं करते। गोपाल जी जिनके डोल रहे हैं, इनको बैठा लो, थोड़ी देर कथा वाले गोपाल जी को घूमने दो। हम क्या कह रहे थे, ध्यान से सुनना। कई बार आप सत्य प्रकट नहीं करते, लेकिन आपका तन प्रकट कर देता है। जैसे किसी भगवदीय के सामने आने पर आप चाहते तो हैं कि मैं इनको अपने हृदय की बात बताऊं, पर आप नहीं बोल पाते, तो आपका तन बोलता है। क्या? आपके हस्त कमल कांपने लग जाएं, नेत्रों से अश्रु आने लग जाएं, मन व्याकुल होने लग जाए, सांसें चलने लग जाएं, धड़कनें तेज। तो इसका मतलब क्या है? दोनों बातें हैं। सामने जो बैठा है वो भगवदीय भी है, और दूसरा आपके चित्त में थोड़ा भजन जो है वो श्रेष्ठ है, इसलिए असत्य आपके भीतर रुक नहीं पा रहा है, वो उसको प्रकट करने की इच्छा कर रहा है। ये भगवान का प्रथम स्वरूप है, सत्य। जिनके सामने सत्य रुक ना पाता हो, प्रकट हो जाता हो। जिनके सामने सत्य छुपाने की भी इच्छा मन में ना होती हो, जो है वास्तविक है और वह प्रकट कर दिया जाए। क्षमा कीजिएगा, बहुत नाम जप करने वाला, बहुत साधन करने वाला, बहुत कथाएं सुनने वाला, लेकिन सब काम करता है पर फिर भी असत्य बोलने में झिझकता नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके चित्त में वो भजन बाह्य है, आंतरिक नहीं, क्योंकि राक्षस स्वभाव है। यदि कोई शुद्ध चित्त से भगवत भाव रखता होगा तो निश्चित है कि वह सत्य को ज्यादा देर छुपा नहीं पाएगा, उसको प्रकट करना पड़ेगा। तो भगवान का प्रथम स्वरूप सत्य। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। श्री हृदयवंश महाप्रभु के चरित्र में एक कथा आती है कि एक नरवाहन नाम का एक दैत्य था, मतलब राक्षस था तो वो इंसान ही, पर उसका प्रवृत्ति राक्षसों जैसी थी। केवल हितरवंश महाप्रभु का इतना अंग देखा उसने। महाप्रभु जी राधा वल्लभ जी को पद सुना रहे थे, और पद सुनाते सुनाते जैसे ही पीछे से आया वह राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति, तो महाप्रभु जी ने पूरा मुड़ के नहीं देखा, केवल इतना सा मुख पीछे किया देखने के लिए कौन है, तो इतना ही अंग वो देख पाया। इतने अंग को देखने मात्र से उसका जीवन परिवर्तित हो गया। अभी प्रवचन नहीं सुने, अभी कोई ज्ञान नहीं लिया उसने, केवल इतना उपस्थित, इतना अर्धमुख देखने मात्र से उसका जीवन परिवर्तित हो गया। इसका मतलब क्या है? जिनको देखा उनको देखने से आपके विकार नष्ट हुए, आपके भीतर जो असत्यता थी वो सब नष्ट होती चली गई, सत्यता प्रकट होने लग गई। तो इसका मतलब वो भगवदीय ही हैं। हरिराम व्यास जी तो ओरछा के बहुत बड़े राजगुरु थे, लेकिन आप जब छोड़ करके आए और आकर के श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में आके श्री हरिराम व्यास जी, श्री हितरवंश महाप्रभु जी का जब दर्शन करने के लिए बैठे, महाप्रभु जी की केवल एक वाणी ने हरिराम व्यास जी को पूर्ण रूपेण वृंदावनी बना दिया। अच्छा, इससे एक बात समझ आती है, हम इतनी कथा सुनते हैं, इतना सत्संग करते हैं, इतने भक्तजनों के दर्शन करते हैं, फिर भी हम वृंदावनी नहीं बन पा रहे, तो कहीं ना कहीं दोष हम में ही है। नहीं तो जिस पर भी कृपा हुई वो एक वाणी में हो गई, एक दर्शन में हो गई, एक बार में ही हो गई।
बहुत समय लग रहा है, तो इसका मतलब है कि दोष हम में भी हैं, तभी इतनी जल्दी कृपा नहीं बन पा रही है। महाप्रभु जी का स्मरण भी इसलिए हो रहा है कि जब मैं गाड़ी से उतरा तो सबने यही कीर्तन कर दिया, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद। इसलिए महाप्रभु जी बार बार याद आ रहे हैं। हरिराम व्यास जी तो इतने बड़े विद्वान थे, पूरा भारत का विद्वत समाज कांपता था हरिराम व्यास जी के नाम से। क्या वैभव, क्या ऐश्वर्य, क्या संपत्ति, सब कुछ था उनके पास में। केवल एक दिन ओरछा में बैठे बैठे बेतवा नदी के तट पर कोई वृंदावनी गया और वृंदावन का कोई रसपद गाने लगा। उस पद को सुनने मात्र से हरिराम व्यास जी के चित्त में आ गया, ये पद किनका है, ये भाव किनका है, जो ये गा रहे हो आप, ये किसकी रचना है। तब उन्होंने कहा ये वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी के परम सेवक श्री हितरवंश महाप्रभु का भाव है। उसी समय निकल पड़े वृंदावन की ओर। अल्लो, एक और बात समझ में आई, नरवाहन पर तो फिर भी महाप्रभु जी के इतने अंग देखने से कृपा हुई। हरिराम व्यास जी ने तो केवल पद सुना, वो भी किसी और का गाय, किसी और के मुख से, उससे कृपा हो गई। चले गए वृंदावन, लेकिन वृंदावन भी ऐसे नहीं गए, अपने यश वैभव को संग लेकर के गए। अपने सारे जितनी जगह वो जीत चुके थे, जितनी जगह उनको विजय मिली थी, सब जगह के विजय पत्र संग लेकर के गए। राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाकर के केवल प्रार्थना की कि मुझे महाप्रभु जी से मिलना है। तो सेवकों ने कहा भाई अभी सेवा में हैं, आप थोड़ी देर विराजो। तो हरिराम व्यास जी बोले तुम जानते हो किसको बैठने के लिए कह रहे हो? अरे हम इतनी दूर से चल के आए हैं, 2 मिनट हमारा संवाद करा दो उनसे। सेवकों ने जाकर के महाप्रभु जी से कहा कि कोई हरिराम व्यास जी आए हैं, वो बैठे ही नहीं रहे, डटे ही नहीं रहे, यूं कह रहे अभी मिलवाओ। महाप्रभु जी बोले ठीक है, उनको लेकर के आओ। हरिराम व्यास जी को लेकर के सब सेवक जन जैसे ही गए, रसोई घर में महाप्रभु जी कुछ प्रसादी ठाकुर जी की सिद्ध कर रहे थे। और जैसे ही हरिराम व्यास जी आकर के बैठे तो महाप्रभु जी ने क्या किया, चूल्हे में से अग्नि ठंडी करने लगे, पात्र उठा करके नीचे रखने लगे। सब जो क्रिया कर रहे थे वो विश्राम करने लगे। तो हरिराम व्यास जी ने आके कहा भगवान ये आप क्या कर रहे हो? आप सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, वो पूरी कर लीजिए और हाथ से आप सामग्री बनाते रहो। मेरी तो जिज्ञासाएं मुख से बताने की है ना, मेरे प्रश्नों का उत्तर तो मुख से देना है। हाथ से सब्जी बनती रहेगी, सामग्री बनती रहेगी, मुख से मेरे उत्तर देते रहो। उसके बाद जो महाप्रभु जी ने उत्तर दिया, उसी से ही हरिराम व्यास जी का जीवन परिवर्तित। एक वाक्य में महाप्रभु जी कहते हैं व्यास जी आपके लिए मुख से उत्तर देना और हाथ से सामग्री बनाना ये 2 काम हो सकते हैं, पर मेरे लिए सामग्री सिद्ध करना ठाकुर जी की सेवा है। और मैं सामग्री सिद्ध केवल हाथ से नहीं करता, मन से भी करूंगा, बुद्धि से भी करूंगा, नेत्रों से भी करूंगा, ठाकुर जी की सेवा के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल हाथ वहां चल रहे हैं, बुद्धि कहीं है, मन कहीं है। अरे जब सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की प्रसादी बना रहे हैं, तो मन भी वही है, बुद्धि भी वही है। और अगर मैं प्रसादी बनाऊंगा तो आपका संशय दूर कैसे करूंगा, क्योंकि मेरा मन तो सामग्री में है। और आपको संशय निवृत्ति की इतनी जल्दी है, तो फिर उसके लिए मुझे सामग्री छोड़नी पड़ेगी, आपकी निवृत्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि मन वहां से हटा के आप में लगाना पड़ेगा। आपके प्रश्न का उत्तर देना ये मन के काम है, और सेवा करना भी मन का काम है, पर आपके लिए अलग है। आपके लिए प्रसादी बनाना हाथ का काम है, उत्तर देना मन का काम है, पर मेरे लिए प्रसादी बनाना भी मन का काम है, इसलिए मुझे मन एक तरफ से हटाना पड़ेगा। हरिराम व्यास जी हाथ जोड़ लिए, बोले बस मेरे सारे प्रश्न खत्म हो गए, अब कुछ नहीं पूछना मुझे। चरणों में प्रणाम किया, बोले कि जीवन भर निकल गया मुझे विद्वत्ता करते करते, ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते, लेकिन आज तक ऐसा प्रत्युत्तर नहीं मिला। आपने मेरा भेद खोल दिया
कि तन की क्रिया मन की क्रिया अलग है तो इसका मतलब है हम संसारी हैं, पर जहां तन है वहीं मन है, इसका मतलब हम भगवदीय हैं। मेरे को मेरा उत्तर मिल गया। कितना अच्छा सूत्र है। हम लोग भी ऐसे करते हैं, हाथ से सेवा करते जा रहे हैं ठाकुर जी की, और सेवा करते करते किसी को कह, हाँ भाई सुन मैं जल्दी सेवा कर रहा हूं, चाय बनाए दियो। इसका मतलब क्या, मन वहां भी है। जब भगवत सेवा है तो उस समय भगवत सेवा है, उस समय मन आपका कहीं नहीं जाना चाहिए। और यदि मन उस समय कहीं और जा रहा है तो इसका मतलब है कि सेवा ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सेवा तन से नहीं, हाथ से नहीं, मुख से नहीं, नेत्रों से नहीं, मन से होती है, और मन एक ही जगह रहता है। गोपियां कहती हैं ब्रज की, एक हतो सो गयो श्याम संग, को राधे को मन ना रहे 10-20। उद्धव, तुम कह रहे हो कि हम अपना मन कहीं और लगा लें कृष्ण को छोड़ करके? कोई 10-5 मन है क्या हमारे पास कि एक कृष्ण में लगा लें, एक घर में लगा लें, एक परिवार में लगा लें, एक पति में लगा लें, एक बच्चों में? एक ही मन है हमारे पास। और एक हतो सो गयो श्याम संग। श्री कृष्ण मथुरा गए तो मन भी हमारा उन्हीं के संग चला गया। कैसे कहीं और लगा लें हम? मन ना रहे 10-20। ये एक स्थिति है। तो परमात्मा सत्य है, और परमात्मा को भजने वाले जो हैं, परमात्मा की सेवा करने वाले जो हैं, उनके अंदर भी वह सत्य गुण दिखने लगता है। और उस गुण का एक ही प्रमाण है कि वो जहां जाएंगे वहां सत्य अपने आप प्रकट होता चला जाएगा। पहला रूप भगवान का सत्य, दूसरा रूप भगवान का चैतन्य। चैतन्य का मतलब ठाकुर जी जड़ नहीं है। मैं कथा में एक बात कहता हूं, कोई कहते हैं ब्लैक मार्बल के ठाकुर जी हैं, कोई कहते हैं अष्ट धातु के ठाकुर जी हैं, कोई कहते हैं चांदी के ठाकुर जी हैं, कोई कहते हैं स्वर्ण के ठाकुर जी हैं, कोई कहते हैं फलाने पत्थर के ठाकुर जी हैं। नहीं, ठाकुर जी जड़ नहीं है। ये जड़त्व तो हमारे लिए एक चुनौती है। और वो चुनौती कैसी है? ठाकुर जी जड़ रूप में हमारे पास आकर के हमें चुनौती देते हैं। यदि तुम्हारे प्रेम में सामर्थ्य हो, तुम्हारे भाव में सामर्थ्य हो, तुम्हारी भक्ति में सामर्थ्य हो, तुम्हारी सेवा में सामर्थ्य हो, तो मैं आया हूं जड़ बन के, तुम चैतन्य बना के दिखाओ। मेरी भुजा तो ऐसे ही रहेंगी, लेकिन तुम अपने भाव से इनको सीधी करके दिखाओ। मैं तो त्रिभंग लली ही हूं, लेकिन तुम अपने भाव से कभी बैठा के दिखाओ। अरे कितने प्रमाण दें कि श्री ठाकुर जी ने अपने वैष्णव भक्त के कारण कितनी बार अपने रूप में परिवर्तन किया। श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है कि हरिराम व्यास जी के श्री जुगल किशोर जी, उनके लिए कोई वंशी लेकर के आया, तो जुगल किशोर जी को वंशी जैसे ही पधराने लगे व्यास जी, तो वंशी थोड़ी बड़ी थी, ठाकुर जी के हस्तकमल में आ नहीं रही थी। तो व्यास जी ने थोड़ा सा श्रम किया तो श्री ठाकुर जी के अंग में से रक्त प्रवाहित होने लग गया, श्री जुगल किशोर जी के। हरिराम व्यास जी को बहुत बहुत मन में पीड़ा होने लगी, तुरंत चरणों में प्रणाम किया, जय जय क्षमा कर दो। अरे मैंने क्यों ऐसी भावना रखी कि आप जड़ हो? मैं क्यों भूल गया कि आप तो साक्षात चैतन्य हो? मैंने आपके हस्तकमल में पीड़ा दे दी ठाकुर जी, मुझसे अपराध बन गए हो।
और हरिराम व्यास जी उसी समय अपने पुत्र को सेवा में करके और निकल पड़े वृंदावन की परिक्रमा में। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक केवल परिक्रमा करूंगा, या को अपराध को प्रायश्चित करूंगा, मैंने ठाकुर जी को श्रम कर दियो। हरिराम व्यास जी परिक्रमा करके रात्रि में जैसे ही वापस आए और शयन में आकर के जुगल किशोर जी का दर्शन किया, तो जुगल किशोर जी वही वंशी धारण करके खड़े थे जो सुबह आ ही नहीं रही थी हाथ में। हरिराम व्यास जी ने अपने पुत्र को बुला करके पूछा, जी वंशी तो ठाकुर जी के नाप की थी नहीं, ठाकुर जी के हस्तकल में सुबह आ नहीं रही थी, जी कैसे आ गई? पुत्र ने तुरंत जुगल किशोर जी के पास जाकर के और पिताजी से कही, पिताजी आप कैसे कह रहे हो जी वंशी ठाकुर जी के नाप की नहीं है, देखो ये तो बड़ी सहजता से बाहर आ रही है, बड़ी सहजता से ठाकुर जी धारण कर रहे हैं। तभी हरिराम व्यास जी ने स्नान आदि करके भीतर मंदिर में जाके देखी कि वंशी तो उसी आकृति की है, पर श्री जुगल किशोर जी ने अपने हाथ बड़े कर लिए ताकि वो वंशी आ जाए। ठाकुर जी चैतन्य है, जड़ नहीं है। हमारे गिरधर लाल जी इतने से हैं, छोटे से। मैंने अनुभव किया है, इतने बड़े बड़े मुकुट भी लेकर के आते हैं लोग, और मैं देख करके कहता हूं, मैं नहीं भाई ये तो बहुत बड़ा, हमारे ठाकुर जी को मुख ही छोटा सा है, कैसे धारण करेंगे। सामने वाले जो भाव उनका वैष्णव थे वो बड़े भावुक हो गए, बोले महाराज जी हम तो बड़े भाव से लाए थे, आप प्लीज इसको स्वीकार करो। मैंने कि कल श्रृंगार करेंगे तो देखेंगे। पतो ना है जन लाला ने कहा कि मुकुट छोटो कर लियो कि जन अपना मूड बड़ो कर लियो, खूब प्रेम से धारण कर लिया, और वो लगे कि ये ठाकुर जी के लिए ही बना है। उसका जो टिपारा था वो तो बहुत बड़ा है, अभी भी ठाकुर जी पहनते हैं कभी कभी, पर वो ऐसे विराजमान हुआ जैसे कि बिल्कुल इन्हीं के सर के नाप को ही है। ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। अनुभव करो अपने ठाकुर जी के साथ। हमारे गिरधर लाल जी जब आए थे, सेवा सौभाग्य जब मिला था, माता जी बैठ जाओ, विराज जाओ। तब ठाकुर जी को इतनी इतनी पोशाक पहनाते, वो भी बड़ी लगती थी। अब इतनी बड़ी भी पहन लेते तो भी छोटी लगती है। पता नहीं कैसे रूप धारण करते हैं, कैसे आकृति बना लेते हैं। हमने तो बहुत अनुभव किया है कि श्री ठाकुर जी परम चैतन्य हैं। हमारे गिरधर लाल जी को जिसने प्रत्यक्ष नहीं देखा ना, वो यही विचार करता है कि इतने बड़े ठाकुर जी होंगे, खूब सुंदर श्रृंगार होगा, खूब बड़े बड़े नेत्र होंगे, लेकिन जब वो प्रत्यक्ष दर्शन करने जाता है, इतने से दिखते हैं ठाकुर जी, बहुत छोटे से। और एक और बात, जो गिरधर लाल जी को देखते रहते हैं उनके लिए बात है, 11 से 17 जनवरी आप श्री लाल जी का दर्शन कीजिएगा। इतने बड़े बड़े मंडप बनते, इतने बड़े बड़े गर्भगृह बनवाते हैं हम श्री लाल जी के। छोटे से ठाकुर जी पीछे से देखने वाले पंडाल में उसको भी दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है मानो उन्होंने अपना रूप बड़ा कर लिया हो। ठाकुर जी चैतन्य हैं। और आपने जड़ मान ही रखे हैं। आपके मन में ये भावना है कि जड़ भाव है, कि ये तो पाषाण ही है, तो वो पाषाण की तरह ही रहते हैं। फिर भावना रखो कि ये चैतन्य है, तो वो चैतन्य की तरह ही रहेंगे। हम कथा में आते हैं तो कथा में आते समय लाल जी अकेले रहते हैं कक्ष में। तो अकेले नहीं रहते, उस समय ठाकुर जी के पास जाएंगे, लाल जी आपकी कीर्ति गावे जा रहा हूं, आपको न यश सुनावे जा रहा हूं, आपकी न प्रशंसा करवे जा रहा हूं कथा में, थोड़ी देर आराम कर लियो, आनंद कर लियो। पर हमें पता है ऐसी भावना कितनी बार आई है कि ऐसा लगता है कि जैसे ही हम कथा करने के लिए आते हैं, श्री ठाकुर जी परम चैतन्य हो जाते हैं और बिस्तर पर जाके खूब कूदते होंगे, तकिया पे लौट जाते होंगे, फ्रिज खोल के देखते होंगे काका धरो यहाँ पे, मधुमंगल श्रीदामा सुबल तोक सब उनको बुला लेते होंगे, ले भैया उड़ाओ सबरे धुआंधार। कितनी बार ऐसा अनुभव हुआ है।
कि वो चैतन्य है। मीराबाई का ये पद बहुत सुंदर लगता है। ओ माई रे माई रे माई रे मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, 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 मैंने लियो री गोविंदा मोल रे। माई री माई री ओ माई री माई री माई री ओ माई री ओ माई री मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, तो मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा। मीराबाई कहती हैं, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, 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 ए कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, एक ताल बजा के गाओ। हाँ कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, ओ माई री माई री ओ माई री ओ माई री मैंने लीली आँखें खोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा। श्री राधा रमण लाल की। ओ मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे। और मीराबाई कहती हैं, जिनके भी घर पे ठाकुर जी की मधुर सेवा विराज रही है, एक तो है कि घर पे केवल पूजा के लिए ठाकुर जी रखे हुए हैं एक कोने में, लेकिन एक है कि घर वाले बैठे कोने में, पूरे घर में राज है ठाकुर जी का। ऐसे घर देखे हैं आपने? हमने अधिकतर घर कैसे देखे हैं? पूरे घर में घर वाले, ठाकुर जी बैठे कोने में, छोटी सी जगह अलमारी में बैठे हैं। पर कई घर कैसे हैं? घर वाले हैं कोने में, पूरे घर में राज है ठाकुर जी का। और हम और किसी की नहीं कह रहे, हमारे घर ही आके देखना आप, ठाकुर जी कैसे ठाट में विराजते हैं। और भी जहां रुके हुए वहां देखो कैसे ठाट में, पूरे घर पूरा वो फ्लोर ही ठाकुर जी ने अपना ही बना रखो है। ऐसे ही होना चाहिए।
लेकिन याद रखना, जिनके घर पे ठाकुर जी कोने में बैठे हैं, इसका मतलब है वो केवल पुण्य के लिए ठाकुर जी को, अपनी कामनाओं के लिए ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। पर जहां घर वाले कोने में बैठे हैं, ठाकुर जी पूरे राजठाट से, भोजन किसकी प्रिय का बनेगा? ठाकुर जी को जो प्रिय लगे वो बनेगा। घर में क्या होगा? ठाकुर जी को जो प्रिय है वो होगा। ऐसी भावनाएं जिनकी हैं, ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति जिनके घर पर हो रही है, वो निश्चित हमारी बात को भले ही मत मानना, मीराबाई की बात को प्रमाणित मान लेना, वो पूर्व जन्म के कोई ठाकुर जी की कोई सखा या कोई गोपी ही हैं। कोई किंचित अपराध बन गया जिसके कारण मानव बन के उनको आना पड़ा, नहीं तो वो पूर्व जन्म से संबंधी हैं ठाकुर जी के। तभी ठाकुर जी को अपने सिर पर बैठा के रखा उन्होंने। हमारे माई श्यामाजू को राज, किशोरी जी को राज चल रहा महाराज। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 हे गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ये तो पूरब, ये तो पूरब, ये तो पूरब जन्म को मेल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोर रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोर रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोर रे, मैंने लियो रे गोविंदा हे माई री, माई री, माई री, ओ माई री, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोर रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा तो भगवान का दूसरा रूप कौन सा है? चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य हैं, जड़ नहीं है वो। जड़ तो हमारे लिए चुनौती है, जड़ तो हमारे लिए ठाकुर जी ने धारण किया है कि तुम चैतन्य करो, मैं चैतन्य होने के लिए बैठा हूं, तुम करो। तो चैतन्य मतलब ठाकुर जी चलें फिरें, ऊधम करें, उछलें कूदें, नाचें गाएं। और ये चैतन्यता ठाकुर जी की तभी प्रकट हो सकती है जब आपके चित्त में चैतन्य भाव उनके प्रति हो। मीराबाई का था, इसलिए उनके ठाकुर जी चैतन्य ही थे। लेकिन एक बात और कह दें, आजकल ठाकुर जी चैतन्य होने में थोड़े घबराते भी हैं। ठाकुर जी बोलेंगे मैं कहीं चैतन्य है गयो तो पूरी दुनिया में ढिंडोरो पीट देगो। बेचारे इतने घबराते हैं कि हाथ भी यूं ही करके खड़े रहते हैं। कभी कभी दर्द होता होगा तो यूं कहेंगे अगर यहाँ ते न्यो भी है गयो ना तो पूरी दुनिया, मीडिया वाले ने बुला लेगो। पहले तो मेरे घर के ठाकुर जी ने हाथ सीधे किए। आजकल सोशल मीडिया पे लोग वाग भी पता नहीं क्या करते, ठाकुर जी को भी सोशल इन्फ्लुएंसर बना रखा है।
हमारे ठाकुर जी ने फ्रिज से खीर निकाल के खा ली। एक वीडियो तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखी, वो फ्रिज में जैसी वीडियो बनाती हुई जा रही है, फ्रिज खोली तो खीर पे ही लड्डू गोपाल बैठे हैं। ओहो, हमारे ठाकुर जी खीर खा रहे थे। देखो देखो भैया, ऐसे मत करो, नहीं तो कलयुग में ठाकुर जी बेचारे नेकात जो कृपा करने बहु नहीं करेंगे। ठाकुर जी कहेंगे घोर कलयुग आ गया, भागो यहां से। ऐसे नहीं करना चाहिए भैया। अगर कभी चैतन्यता का अनुभव हो भी जाए, कभी आपको ऐसी अनुभूति हो जाए, देखो हमको तो अनुभव होते हैं और हमको मंच से बताने इसलिए पड़ते हैं क्योंकि कई लोग बताई हुई बातों का फिर पालन करते हैं, अपने जीवन में घटाते हैं, इसलिए हमको तो मंच से कई भाव कहने पड़ते हैं। लेकिन आप सब उसका कभी प्रदर्शन मत, कभी कोई चैतन्य लीला अगर ठाकुर जी कर भी दें, उसको कहीं लिख लो, कहीं उसको अंकित कर दो, पर उसको बताओ नहीं, सबके सामने कहो नहीं। स्वप्न तक नहीं बताना चाहिए ठाकुर जी को, ठाकुर जी का इतना गोपनीय रखना चाहिए भाव। हमारे रसिक जन वृंदावन के कहते हैं कि रस बतावे से रस घटे, रस बतावे ते रस घटे। रस बांटने से रस नहीं घटता है, रस बतावे से रस घटे। इसलिए बताओ नहीं, गोपनीय रखो। हमने, हमारा कहीं पॉडकास्ट था, वहां पे हमने एक बरसाने के बाबा का जिक्र कर दिया, नाम भी नहीं लिया उनका। मैंने जानबूझ के नाम नहीं लिया कि लोग बाग भीड़ नहीं लगा दें। बेचारे बाबा का कुछ दिन पहले फोन आया, देखो आप इस बात को बहुत सीरियसली सुनना, जो लाइव सुन रहे हैं वो भी। बाबा बेचारे रोए फोन पे, मुझसे बोले भैया तुमने काय को कह दियो। मैंने बाबा मैंने नाम थोड़ी लियो आपको, वो तुमने नाम ना लियो, लेकिन दारी के आए गए मेरी कुटिया पे कई लोग खोजते खोजते, और तो यूं कह रहे हैं तुम्हें उनके ठाकुर जी की पता चले, हमारे ठाकुर जी की बताओ। मैंने कि बाबा, बोले वाह डिलीट करवाओ। मैंने कि कहां कहां से करवाऊं, वो तो सब जगह पहुंच गया। तो बोले अम्मू को तुम, अब मुझे फिर उस रात नींद नहीं आई। मैंने कि महात्मा बेचारे, इनका बोलना ही नहीं चाहिए था, बताना ही नहीं चाहिए था। लोग बाग खोजते खोजते पहुंच गए उनकी कुटिया पे। भैया रस की चर्चा मत कहो ज्यादा। हम मंच से कह दें सुन लो, भाव रखो चित्त में, अच्छे से उसका रखो। अपनी सेवा के भी जो आपको अनुभव होते हैं उनको भी गोपनीय रखो, चित्त में रखो, और होने दो। बहुत कुछ करेंगे ठाकुर जी अभी। आप एक बार में ही इतने ज्यादा क्यों उछलने लग जाते हैं? हमारे ठाकुर जी ने ऐसा किया। रस बतावे से रस घटे। ठाकुर जी चैतन्य हैं। और तीसरा, ठाकुर जी आनंद हैं। यदि उस चैतन्यता का आपने बखान नहीं किया तो वही ठाकुर जी आनंद प्रदान करेंगे, वही ठाकुर जी आनंद में भर देंगे, बहुत सुख देंगे। थोड़ा प्रसंग में चलें, भागवत जी का महात्म्य सुन लें। नारद जी महाराज ने पृथ्वी भ्रमण करने की इच्छा प्रकट की, और जैसे ही नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करते करते सब जगह गए, पर सब जगह उनके हृदय को शांति नहीं मिली। तभी वे वृंदावन आए। तो वृंदावन में उन्होंने क्या देखा कि वृंदावन में एक परम सुंदरी युवती यमुना जी के तट पर बैठी है, रुदन कर रही है। उसकी गोद में दो बालक लेटे हैं। वो दोनों बालक वृद्ध हो गए हैं तो बालक, पर उनके बाल पक चुके हैं, दाढ़ी मूछ निकल आई है। एक विचित्र सा दृश्य था। बालक थे लेकिन वृद्धावस्था के बालक। नारद जी महाराज देख करके चौंक गए, बोले ये कुछ विचित्र सा दृश्य है, यमुना जी के तट पर परम सुंदरी और उसकी गोद में वृद्ध बालक। तो उन्होंने उस कन्या से पूछा कि देवी आप कौन हो और ये तुम्हारी गोद में दो कौन है? अहम भक्तिर्तिख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो
काल योगेन जर्जरो। युवती ने बताया मैं भक्ति हूं, साक्षात भक्ति। नारद जी ने सुनते ही कि ये भक्ति है, दंडवत प्रणाम किया। बोले ओहो, आप साक्षात भक्ति महारानी, आपकी कृपा से ही हम सब वैष्णव ठाकुर जी को प्राप्त कर रहे हैं, बड़ी कृपा, आज आपके दर्शन हो गए। और ये दोनों कौन है आपकी गोद में? बोले ये दोनों मेरे बालक हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी बोले इनकी वृद्धावस्था क्यों है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। तब भक्ति कहती हैं कि संसार के सब लोग मेरा आश्रय तो लेते हैं, मतलब भक्ति का आश्रय तो लेते हैं, पर मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनका आश्रय कोई नहीं लेता, इसलिए ये दोनों वृद्ध हैं। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, वृंदावन को भजने के बाद, परम प्रेम लक्षणा भक्ति जीवन में आने के बाद भी कई बार आपकी जीवन की घटनाएं यदि आपको झकझोर देती हैं, तो इसका मतलब क्या है? भक्ति के जीवन में आने के बाद भी आप परेशान होते हो, इसका मतलब है कि भक्ति जो है वो प्रसन्न नहीं है। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। भक्ति यदि जीवन में आएगी तो फिर संसार के उतार चढ़ाव में भी आप सम ही रहोगे, वहां आप विचलित नहीं हो सकते। हम कोई अपनी प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहे, पर एक बात बोल रहे हैं, हम भी गृहस्थी हैं, हमारा भी परिवार है, वो बात अलग है, ब्याह नहीं हुआ पर परिवार तो है। हमारे परिवार में भी बहुत कुछ चल रहा होता है और उसके बीच ये लगातार कथाएं, कल बिसौली बदायूं के पास पूरी करके आए, आज यहां प्रारंभ कर रहे हैं, 28 को यहां विश्राम करेंगे, 29 से वृंदावन में करेंगे, 5 को वृंदावन में पूरी करेंगे, 6 से ऋषिकेश में करेंगे। क्या हमारे जीवन में कुछ नहीं होता होगा? हमारे घर परिवार में कुछ घटनाएं नहीं होती होंगी, कुछ ऐसी बात नहीं होती होगी जिससे चिंता होती हो? बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ निज जीवन में भी होता है। कई बार बहुत बुखार भी होता है, तब भी कथा करने आते हैं। आप लोगों के पास तो बहाना हो सकता है कथा ना सुनने का, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, बुखार है, हम क्या बहाना बनाएं? महाराज जी, चाहे आपके सिर में दर्द हो, चाहे आपके पैर में दर्द हो, पेट, कथा तो करनी ही पड़ेगी, चाहे 2 घंटा विलंब से करो, कथा तो हमें ही आके करनी पड़ेगी। लेकिन इन सब परिस्थितियों में अपने 9 वर्ष के कथा जीवन का बहुत बड़ा अनुभव नहीं है, पर 9 वर्ष का एक अनुभव बता रहे हैं। बहुत भयावह परिस्थितियां भी परिवार में होती हैं, लेकिन फिर भी भागवत जी की कृपा से, भगवत भागवती कथा कहने के प्रभाव से हृदय सम रहता है, हृदय में ज्यादा विचलनता नहीं आती, और यही भक्ति आपके चित्त में है, इस बात का प्रमाण है। मैं टूट गया, मैं हार गया, परिस्थिति ऐसी आई कि मैं बिखर गया, ये बात संसार के लोग करते हैं, वैष्णव नहीं करता। हर परिस्थिति में सम रहता है वैष्णव। हमारे व्यास मंच पर जिन्होंने सुशोभित करके किसी काल के लोगों को भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाया, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री डोंगरे जी महाराज। जिस काल में आधुनिक व्यवस्थाएं नहीं थी, जिस काल में टीवी नहीं था, जिस काल में लोगों के पास में कथा सुनने का एक ही तरीका था, क्या? पंडाल में जाओ सुनो। उस काल में लाखों वैष्णवों को भगवत प्रेम सिखाया श्री डोंगरे जी महाराज ने। इतने बड़े बड़े सेठ साहूकारों के यहाँ उन्होंने कथा की, इतनी बड़ी बड़ी कथाएं गुजरात में की, और वे कथा करते थे तो उनका स्वरूप नीचे मुख करके, जैसे कभी कभी व्यास मंच पे दास के साथ भी होता है कि मेरे नेत्र बंद हो जाते हैं, कथा में कहता रहता हूं, पर महाराज जी के साथ ऐसा था कि वो नीचे मुख करके कथा सुनाते थे, श्रोताओं को दिखते ही नहीं थे, ऐसे ही करके पूरी कथा कहते थे। लाखों की तादाद में लोग कथा में आते थे। संभवतः पूज्य महाराज जी ने दर्शन किया होगा डोंगरे जी महाराज का।
उनका नियम था, ये हमारी शिक्षा के लिए भी है, ये बात आप लोगों के लिए भी है। उनका नियम था, कथा में जो भी प्राप्त होता था, जो भी दक्षिणा मिलती थी, जो भी लोग चढ़ा देते थे, जो भी उनको कुछ देते थे, वो सब इकट्ठा करते और 7वें दिन वहां पर उतनी धनराशि से एक अन्न क्षेत्र चालू कर देते उसी नगर में, कि यहां आने वाले सब वैष्णवों को प्रसादी की व्यवस्था इसी धनराशि से हो। आज भी कितने नगरों में महाराज जी के अन्न क्षेत्र चल रहे हैं। उनकी धर्म पत्नी जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो ऐसा सुना गया है कि महाराज जी के पास अंतिम संस्कार करने के लिए भी धनराशि नहीं थी। बड़े बड़े धनाढ्य वहां पर सामने खड़े थे और वे सब एक इशारे पर कर सकते थे सब व्यवस्थाएं, पर महाराज जी का ऐसा नियम था नहीं। तब उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी के ही कानों के कुंडल और जो स्वर्ण के 2-3 आभूषण थे उनको बेच करके जो धन मिला उससे संस्कार किया, उससे ब्राह्मण भोज आदि सब कराए। मन स्थिर, ये एक वैष्णव का दर्शन है। वैष्णव, आप तिलक लगा करके घूम रहे हो, आप कंठी पहन के घूम रहे हो, हाथ में माला जी लेके घूम रहे हो, ये आपका बाह्य दर्शन हो सकता है, पर वास्तव में वैष्णवता तब पता चलती है जब आपकी विषम परिस्थिति आई और उस समय में आपकी बुद्धि, विवेक, वाणी किस प्रकार का निर्णय लेती है, किस प्रकार का व्यवहार करती है, उससे पता चलता है कि आप वैष्णव हो कि नहीं हो। और याद रखिएगा, जिनके चित्त में केवल भक्ति है वो अपनी जीवन की परिस्थितियों में डगमगा सकते हैं, पर भक्ति ज्ञान वैराग्य सहित है वे ही अपनी जीवन की किसी भी परिस्थिति में सम रह सकते हैं। आप भक्ति तो जीवन में ला रहे हैं पर उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को बिल्कुल भी स्थान नहीं देते हैं। वो मां कैसे प्रसन्न रहेगी जिसके बालक ही वहां ना हो। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान प्रधान हो जाओ, ये नहीं कहते कि वैराग्य प्रधान हो जाओ, रहो भक्ति प्रधान ही, पर ज्ञान वैराग्य चित्त में होने अति अनिवार्य हैं। और इन ज्ञान वैराग्य का रूप क्या है? ज्ञान का रूप है विवेक। बहुत सावधानी से सुनो। ज्ञान का रूप यहां पर भक्ति का जो पुत्र ज्ञान है उनका स्वरूप है विवेक। और विवेक का मतलब सही गलत की उत्तम पहचान, वही विवेक है। वो विवेक यदि हमारे चित्त में है तो निश्चित है हमारी भक्ति हमें हर स्थिति में सम रखेगी। अब मुझे तो इतने चरित्र याद आते रहते हैं, कभी कोई भाव मीराबाई के चरित्र में भी आता है कि जब जिनसे उनका ब्याह हुआ, अद्भुत प्रसंग है। मीराबाई वैसे तो जोगन भेष में ही रहती थी, पर एक दिन मीराबाई ने श्रृंगार किया, और क्योंकि वो श्रृंगार किसी लोक रंजन के लिए तो करती नहीं थी, किसी समाज के व्यक्ति के लिए तो करती नहीं थी, ठाकुर जी के भाव से रहती थी। और ऐसा वर्णन है कि मीराबाई के जिनसे ब्याह हुआ था वे एक युद्ध में गए और वहां युद्ध में बहुत जख्मी होकर के आए। कदापि औषधियां ले रहे थे, रोज वैद्य उनको देखने आते थे, पर वे मीराबाई को अपने गुरु रूप में मान चुके थे। मीराबाई थोड़ी देर उनके सामने बैठ करके कुछ सत्संग आदि सुनाती थी, कुछ पद आदि सुनाती थी, उससे वो बहुत प्रसन्न होते थे। एक दिन मीराबाई ने श्रृंगार किया और ये वही काल था जब उनके पति जो हैं वो बिस्तर पर ही थे। समाज के लोगों ने बहुत निंदा की, उनकी ननद और उनके देवर और पूरा परिवार तो उनके विपक्ष में ही रहता था। पर मीराबाई की स्थिति कौन जाने,
वो लोक रंजन में नहीं थी ना, लोक रंजन में होती, समाज के भाव में होती तो शायद वो श्रृंगार ना करती ऐसी स्थिति में, पर वे तो ठाकुर जी के लिए ही रहती थी। और समय का चक्र भी ऐसा कि जिस दिन मीराबाई ने श्रृंगार किया, सुबह से ही लोग बाग उल्टी सीधी बातें बना रहे थे और कदापि उनके जिनसे ब्याह मात्र हुआ था वो ब्याह भी केवल और केवल समाज के लिए ही हुआ था। मीराबाई ने पहले ही मना कर दिया था कि जो एक पत्नी का कर्तव्य होता है मैं वह निर्वहन नहीं कर पाऊंगी, यह जानते हुए भी उनसे विवाह किया था। समय का चक्र ऐसा कि जिस दिन मीराबाई ने श्रृंगार किया, लोग बाग सुबह से बातें बना रहे थे और कदापि जिनसे ब्याह हुआ था उनके प्राण भी उसी दिन चले गए। तो लोगों के पास और वाक्य मिल गए और बहाने मिल गए मीराबाई को कोसने के, टोकने के, भला बुरा कहने के। लेकिन मीराबाई पर प्रभाव नहीं पड़ा। मीराबाई ने तो इसी भाव से देखा कि एक भगवत जन, एक मेरा एक परम सखा भगवत धाम चला गया, ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। मीरा चरित्र अद्भुत है, मीराबाई के भाव अद्भुत हैं। ये कैसे संभव हुआ? अब पढ़े लिखे लोगों के लिए ये एक बहुत गलत बात भी हो सकती है, परंतु वैष्णव दृष्टि से देखो तो वैष्णव का ही स्वरूप होता है कि जीवन की स्थितियां उसके हृदय पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालती, उसके ऊपर प्रभाव ही केवल भजन भक्ति का होता है। फिर समाज संसार में क्या चल रहा है इससे उसको विशेष प्रभाव नहीं होता। और ऐसी स्थिति कब संभव है? जब भक्ति के साथ विवेक ज्ञान हो और वैराग्य हो। भक्ति के प्रथम पुत्र ज्ञान, जिनका तात्पर्य है विवेक, विवेक यानी सही गलत की पहचान होना। और क्षमा कीजिएगा, आप सही गलत की पहचान समाज में कितना भी घूम लीजिए, पूरे विश्व की यात्रा कर लीजिए, कितना भी पढ़ लिख लीजिए, लेकिन विवेक बुद्धि, सही गलत की पहचान केवल सत्संग से आपके जीवन में आ सकती है, नहीं तो अन्यथा नहीं आ सकती। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े लोग, बड़े बड़े दुनिया का भ्रमण करने वाले लोग एक महापुरुष के सामने ही अपनी संशय का समाधान पूछने आते हैं। वो महापुरुष जो अपनी कुटिया से बाहर ही नहीं जाता, वो इतने बड़े बड़े संशयों का समाधान कर देता है। किसी समय पर हो सकता है यहां पर कुछ लोग हों, उन्होंने दर्शन किया हो, हमारे वृंदावन में श्री देवरा बाबा, बड़े बड़े राजमंत्री तक आते थे। बाबा केवल अपनी कुटिया में बैठे रहते थे, ऊपर से ही बात करते थे, और एक ही समय था उनके मिलने का। लोग जाकर के प्रश्न करते, सबके उत्तर देते थे। आज वर्तमान में परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज, कितने लोग जाते हैं उनका दर्शन करने, कितने बड़े बड़े विद्वान भी जाकर के अपनी जिज्ञासाएं पूछते हैं। 2 किलोमीटर भी नहीं चलते वे बस 2 किलोमीटर का ही आवागमन है, उतने बीच में ही उनको इतना पता है कि वो सबके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कैसे? क्या केवल भक्ति है उनके जीवन में? नहीं, ज्ञान और वैराग्य दोनों हैं, इसलिए भक्ति प्रसन्न रखती है। हमारे परम पूजनीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, ऐसा कौन सा प्रश्न है या ऐसी कौन सी जिज्ञासा है जिसका समाधान उनके पास नहीं है? तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि भक्ति यदि जीवन में आई है तो भक्ति भी आपको सम तभी रख पाएगी, भक्ति भी आपको अत्यंत प्रसन्न तभी रख पाएगी जब भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी आपके चित्त में हो। पर आजकल के लोगों को केवल भक्ति से मतलब है, ज्ञान और वैराग्य का त्याग कर चुके हैं हम।
भक्ति के प्रथम पुत्र का नाम ज्ञान, ज्ञान यानी कि विवेक, सही गलत की पहचान, और वो आपको सत्संग से आएगी। तो आप कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर साथ साथ में सत्संग भी किया करो। इससे ज्ञान बुद्धि बढ़ेगी, विवेक बुद्धि जागृत होगी। और भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य का मतलब सब त्याग देना नहीं होता, सब छोड़ देना नहीं होता, सबसे परे हो जाना नहीं होता। वैराग्य का मतलब राग और द्वेष से निवृत्ति को ही वैराग्य कहते हैं। भाषा थोड़ी कठिन हो सकती है, पर ध्यान से सुनिएगा। राग और द्वेष किसको कहते हैं? आपने मुझे माला पहनाई, आप चाहे जितने बुरे हो लेकिन आपने माला पहनाई, इसलिए मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, ये राग है। किसी ने मेरे को बहुत कुछ दे दिया, अब चाहे उसमें लाख दोष हैं लेकिन फिर भी मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूं, ये राग है। और कोई कितना भी अच्छा है लेकिन मेरी गलती पर उसने मुझे टोक दिया, फिर भी मैं उसका द्वेषी बना हुआ हूं, ये द्वेष है। वैराग्य का मतलब क्या होता है? किसी के बहुत देने से आप उसके प्रति आसक्त नहीं होते, और किसी के बहुत निंदा करने से आप उसके प्रति द्वेष भावना नहीं रखते। ये दोनों बुद्धि आपकी जागृत हो गई तो आप वैरागी हो, आपके अंदर वैराग्य है। वैराग्य, वैराग्य का दूसरा अर्थ क्या होता है? वस्तु का त्याग नहीं, पर वस्तु के प्रति जो आपकी बहुत ममता है उसका त्याग। एक बात सत्य मानिएगा, शरीर से किसी को छोड़ देना वो त्याग नहीं होता, मन से छोड़ देना त्याग होता है। कई बार हम उन लोगों का साथ देते हैं जिनको हम मन से नहीं चाहते, पर शरीर से ऐसा दिखाते हैं कि हम तो तुम्हारे साथी हैं। ऐसी स्थिति संसार की माया के प्रति हो जाए। आप महंगे फोन रखो, आप महंगी गाड़ियों में चलो, आप चाहे जो करो, सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए, लेकिन उन सब कुछ वस्तुओं को देखते हुए भी उनके प्रति आसक्ति भावना ना होना, यही वैराग्य है। उसके प्रति आसक्ति ना होना, वही वैराग्य है। और माफ कीजिएगा, जब तक ये दोनों आपके चित्त में नहीं आएंगे, विवेक ज्ञान और वैराग्य, तब तक आप अपनी भक्ति से प्रसन्न नहीं हो पाओगे, आप अपनी भक्ति से आनंदित नहीं हो पाओगे, उस परम सत्व का दर्शन नहीं कर पाओगे। और ये दो स्थिति दो ही प्रकार से बन सकती हैं, या तो बहुत सत्संग करके इन दोनों को जागृत करो कि ये विवेक है और ये वैराग्य है, और या फिर दूसरा तरीका है बहुत भोले बन जाओ, इतने सरल, इतने सहज, इतने सीधे बन जाओ, कुछ पता ही नहीं है संसार में। दूसरा वाला बहुत कठिन है, भोला बनना। आजकल सबको सब कुछ पता है, इसलिए सीधा और भोला बनना तो बहुत ही मुश्किल है। सबको सब पता है, इसलिए पहला वाला अप्लाई करो। क्या विवेक क्या है? सत्संगों के द्वारा जानना शुरू करो। और वैराग्य क्या है? सत्संग के माध्यम से जीवन में उतारना प्रारंभ करो। छप्पन भोग सामने रखे हैं लेकिन फिर भी जीव लपलपाए ना, इसको वैराग्य कहते हैं। अत्यंत भोग्य वस्तु सामने है पर फिर भी आपकी इंद्रियां उसके प्रति जाए ना, इसको वैराग्य कहते हैं। और ये दोनों भक्ति में आवश्यक है। हम लोग भक्ति तो करते हैं, श्री राधा जप रहे हैं, श्री कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, ठाकुर जी का नाम उच्चारण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन जैसे ही जीवन में कोई परिस्थिति आ जाती है टूट जाते हैं, रोने लगते हैं, बिखर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं।
इसका मतलब है हमारी भक्ति केवल दिखावा है। भक्ति तो करते हैं, भजन तो करते हैं, नाम जप तो करते हैं, कथा तो खूब सुनते हैं, लेकिन जैसे ही भोग विलास की स्थिति सामने आती है तुरंत उसमें कूद पड़ते हैं, उसको करने में बिल्कुल लज्जा नहीं करते। काय बात के भक्त? नहीं। अगर सच्ची वैष्णवता चित्त में होगी तो आप वह माहौल स्वीकार ही नहीं कर सकते जो ठाकुर जी के विपरीत हो। और माहौल यदि नहीं भी छोड़ पाते तो आप मन से उसमें रमोगे नहीं, बस तन से खाना पूर्ति करने जाओगे उस माहौल में। ऐसो दुख दीजो हिय माही, ऐसो दुख दीजो हिय माही। बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज छटा देखे, कोई सुहावे नाही, कोई सुहावे नाही, ऐसो दुख दीजो हिय माही, ऐसो दुख दीजो हिय। भोरी सखी का पद है। भोरी सखी कह रही हैं, जब तक श्याम सुंदर, हे श्री राधा वल्लभ, हे श्री कुंज बिहारी, जब तक मैं आपको ना देख लूं मुझे किसी की भी सुंदरता भाए ना। बिन पद कंज छटा द्रग देखे, कोई सुहावे नाही। हम लोग कैसे हैं? हम राधा वल्लभ जी को भी देख आए, राधा रमन जी को भी देख आए, सबको देख आए, पूरे वृंदावन को दर्शन कर आए, और उसके बाद हमको अन्य किसी का रूप भी भा गया, अन्य किसी के सौंदर्य पर भी हम लट्टू हुए जा रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, पर कई बार जैसे पारिवारिक ब्याहों में मैं जाता हूं ना, शादी घर में होती है, तो दंपति दोनों खड़े होते हैं सामने, जयमाल हो रही होती है, तो आसपास के सब लोग बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं राम सिया की सी जोड़ी। तो मेरे मन से भाव आती है, मैंने कहा यार रहने दो, ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल राधा कृष्ण की सी जोड़ी। कैसे कह सकते हो आप? आपने अभी अनुभव ही नहीं किया श्याम सुंदर का। मैं अभी रास्ते में ही पढ़ता आ रहा था भाव, उसमें ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि श्री किशोरी जी और ठाकुर जी कभी नेत्र भर के एक दूसरे को नहीं देखते। क्यों? देख ही नहीं पाते। किशोरी जी और ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक की चंद्रमा की गति जैसे बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। ऐसे ही जैसे ही ठाकुर जी नेत्र भर के किशोरी जी की ओर देखते हैं ना, तो एकाध क्षण देखने के बाद वह उपमा जो किशोरी जी की है, जो लावण्य किशोरी जी का है, वो और बढ़ जाता है, और ठाकुर जी अपने नेत्रों में वो भर नहीं पाते, संभाल नहीं पाते, तुरंत नजर नीचे कर लेते हैं। ऐसी किशोरी जी ठाकुर जी को जब देखती हैं, थोड़ी देर देखने के बाद में ठाकुर जी का रूप भी और निखरने लग जाता है। ऐसा प्रेम संसार में हो सकता है? संसार का प्रेम कैसा पता है? विवाह से पहले लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, लड़का भी बहुत अच्छे लग रहे थे, और विवाह होते ही हर दिन रूप लावण्य कम हो जाता है। जो मेरे मन में बहुत बात आती है, जब लड़के का ब्याह होने वाला होता है, रह ही नहीं पाता, वॉलपेपर पे भी अपने होने वाली पत्नी को देखेगा,
रात भर भी उसी को देखेगा, सोता ही नहीं है। कितना रूप उसका बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ब्याह हो जाता है, ये प्रेम है, धीरे धीरे फिर उसका रूप भी अब मधुर नहीं लगता। और केवल लड़का के संग नहीं, लड़की को भी अब नहीं भाता उतना। हमारे श्यामा श्याम को देखो। इसीलिए ठाकुर जी जब मंदिर खुलता है ना, पर्दे खुलते तो हमारी ओर मुख करके क्यों खड़े हैं? क्योंकि श्री जी के लावण्य को जब पर्दा लगा था, थोड़ी देर देख लिया ठाकुर जी ने, उसके बाद अब देख ही नहीं सकते। इतने ठाकुर जी को लगता है कि अब मैं कैसे, इतना रूप लावण्य है, मैं कैसे इसको संभालूं। तो ठाकुर जी इधर देख लेते हैं। बिहारी जी में क्षण क्षण पर्दा होता है, उसके कई भाव बताए जाते हैं, पर एक भाव ये भी, जितनी देर पर्दा होता है ठाकुर जी उतनी देर ही श्री जी को देखते हैं। और जैसे ही पर्दा हटता है ठाकुर जी कहते हैं अब इससे अधिक मैं देख ही नहीं पाऊंगा। उसके बाद थोड़ा संभालना पड़ेगा ठाकुर जी को, तो फिर संसार की ओर देखते हैं, हम सबको दर्शन देते हैं। दर्शन देकर के जब नेत्र थोड़े और व्याकुल हो तो फिर पर्दा आता है, फिर श्री जी को देखते हैं, फिर श्री जी को देख करके भर जाते हैं नेत्र, फिर पर्दा खुलता, फिर हमारी ओर देखते हैं। प्रति पूर्णिमा आती ही नहीं है प्रियतम और प्रिय के प्रेम में, क्योंकि चंद्रमा ही बहुत विशाल है प्रेम का। बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता, नित नूतन भाव बढ़ रहा है। अरे क्या कहें, निकुंज लीला में तो ऐसा भी वर्णन आता है कि ललिता विशाखा तो श्री जी के निज भवन में जितने शीशा हैं, जितनी आरसी हैं, सब में पर्दा डाल के रखती हैं। क्यों? क्योंकि श्री जी कई बार तो अपने रूप को देख करके स्तब्ध खड़ी रह जाती हैं, अपने रूप लावण्य को ही देखने लग जाती हैं। अद्भुत है निकुंज रस, वह प्रेम भाव, उसकी बिंदु भी हमारे ऊपर नहीं गिर सकती। अभी कहां प्रेम है संसार में हमें? लोग बाग जब कहते हैं तो कितनी सुंदर जोड़ी लग रही, बिल्कुल श्याम सुंदर किशोरी जी जैसे लग रहे हैं। अरे देखा आपने ठाकुर जी किशोरी जी को? हमारे राधारमण जी को देखो, हर दिन कितने लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन ठाकुर जी को देखते हैं, पर कभी मन नहीं भरता। प्रेम, लिख लीजिएगा, प्रेम वही मानो जहां नित्य देखने के बाद भी, नित्य मिलन के बाद भी, नित्य श्रवण के बाद भी कभी पूर्णता ना अनुभव होती हो, वही प्रेम है। संसार में ये प्रेम नहीं हो सकता। हमारा मन भर जाता है कभी कभी, और क्षमा कीजिएगा अगर कभी कभी वृंदावन रस से भी आपका मन भर जाता है। किसी ने कहा हापुड़ चलो खाली थे, कोई जरूरी काम नहीं, लेकिन फिर भी आपके मन से बहुत दिन रह के आए, अभी तो गए 2-4 बार हो आए, अगर ऐसी भावना मन में आ रही है तो भैया मेरी व्यासपीठ से आपसे प्रार्थना, साल में एक ही बार आया करो, और वो भी कम ही कर दो, 2 साल में एक ही बार आओ, कोई जबरदस्ती नहीं। वैसी बहुत भीड़ हो रही वृंदावन में। वृंदावन तो वही आवे जिसकी ऐसी स्थिति हो, जो भोरी सखी कह रहे हैं, बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज छटा दृग देखे, कोई सुहावे नाही, कोई सुहावे नाही, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही। एक बहुत सुंदर पद है, गाओ। नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर करताल ना भी बजाओ चलेगा, पर गाना सबको है। ये शब्द
कोई भजन के नहीं है, कीर्तन के नहीं है, ये रसिक जनों की वाणी है, ये गानी है सबको। कभी देखा नैन भर के राधा वल्लभ जी को? नैन भर देखूं नंद कुमार का मतलब क्या है? नैन भर देखूं का मतलब कि नेत्रों में इतने भर गए राधा वल्लभ जी कि अब जहां देख रहे हो वहां राधा वल्लभ जी दिख रहे हैं, जहां दृष्टि घुमा रहे हो वहां ठाकुर जी दिख रहे हैं, जिसको देख रहे हो उसमें ठाकुर जी का अनुभव हो रहा है। हमारे साथ ऐसा होता है? नहीं होता। राधा वल्लभ जी को देख के बाहर निकले, हमको दिखने लग जाता जे गोरा, जे काला, जे पतला, जे मोटा, जे अच्छा, ये बुरा। पर राधा वल्लभ जी को देख करके निकले, ये राधा वल्लभ, वो राधा वल्लभ, वह भी राधा वल्लभ, वो भी राधा वल्लभ, सब राधा वल्लभ। इसका मतलब होता है नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर। कुम्मनदास जी का पद है, ता दिन ते सब भूल गई हूँ, ता दिन ते सब भूल गई। दोहराओ पीछे, ता दिन ते सब भूल गई हूँ, ता दिन ते सब बिसरो पति परवार, बिसरो पति परवार, बिसरो पति परिवार, बिसरो पति परिवार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन श्री गिरधर गोपाल की जय। कुम्मनदास जी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। अगर यह स्थिति अनुभव हो रही है तो समझो, अगर एक बात और कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, यह स्थिति यदि बन रही है तो यह भी मान सकते हो कि श्री आपने राधा वल्लभ जी को नहीं, आपको राधा वल्लभ जी ने देख लिया है। ता दिन ते सब भूल गई हूं, बिसरो पति परिवार। सब भूलने लग जाओ, बस एक सांचे राधा रमण याद रहें, एक गिरधर गोपाल याद रहें, बस
कुम्मन दास जी अगली स्थिति बताते हुए कह रहे हैं कि जिसने ठाकुर जी को नैन भर के देखा होगा उसकी स्थिति क्या होगी। बिन देखे हो विकल भई हूँ, बिन देखे हो जैसे बिन जल मछली, बिन देखे हो विकल भई हूँ, बिन देखे हो विकल भई हूँ। अंग अंग सब दास कुम्भन दास प्रभु गोवर्धन धरा, दास प्रभु मिलिए बहुरी रिमाई, मिलिए बहुरी रिमाई। कुम्मन दास जी कहते हैं बिन देखे हूं विकल भई हूं। पद पूरा होगा ना, एक कथा सुनाऊंगा श्वेत द्वीप की। विकलता किसको कहते हैं उसका अनुभव कराएंगे आपको। सीधी बात कुम्मन दास जी कह रहे हैं कि जैसे ही आपको मंदिर से कोई बाहर ले जाए, राधा वल्लभ जी से दूर कर दे, वृंदावन से दूर कर दे, तो जितनी देर वह दूरी है उतनी देर विकलता हो, चित्त में ऐसा लगे कि मानो जैसे प्राण रह गए हो वहां पर। तब समझो कि नैन भर के तुमने वृंदावन को या ठाकुर जी को देखा है। रोम रोम प्रतिहार। एक तो होता है चित्त रोता है, एक होता है कि प्राण रोते हैं, पर एक होता है कि रोम रोम रुदन कर रहा है। ऐसी विवस्था, ऐसी व्याकुलता यदि हो जाए तो समझो कि तुमने नैन भर के ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने तुमको देखा। देखूं नंद कुमार नयन नयन भर, देखूं नंद कुमार नयन भर, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विकलता। नारद जी महाराज एक बार भगवान के पास गए। भगवान से जाके बोले, ठाकुर जी मैं कुछ दिन का वेकेशन चाहता हूं, आपसे छुट्टी दे दो। भगवान बोले, क्या करोगे? बोले, आप कोई जगह सजेस्ट करो जहां मैं कुछ दिन अपना हॉलीडे मना के आऊं। भगवान ने मनी मन विचार किया कि नारद जी को कभी कभी ये अभिमान हो जाता है कि इनसे बड़ा कोई मेरा भक्त नहीं है। नारद जी को थोड़ा अनुभव कराना चाहिए कि भाई नारद जी आप बहुत नीचे हैं, अभी आपसे ऊंची स्थिति में बहुत लोग हैं। अब वो अनुभव भी हो जाए और उनका वेकेशन भी हो जाए। तो भगवान ने कहा श्वेत द्वीप चले जाओ। 7 द्वीप हैं, हमारा जम्बू द्वीप है जिस पे हम रहते हैं। ऐसे ही 7 द्वीप हैं, उनमें से एक द्वीप है श्वेत द्वीप। और श्री राधा वल्लभ लाल जी जो वृंदावन में विराजते हैं, ये श्वेत द्वीप से ही पधारे हैं वृंदावन में। श्वेत द्वीप में स्वयं महादेव शंकर भगवान इनकी सेवा करते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि आप श्वेत द्वीप चले जाओ। नारद जी महाराज बोले, मैं कैसे जाऊं, वो तो बहुत दूर है, यहां से कैसे जाना होगा। भगवान बोले, कोई बात नहीं, हमारे गरुण जी को संग ले जाओ। और गरुण जी को संग लिए श्री नारद जी श्वेत द्वीप पहुंच गए। श्वेत द्वीप में जाकर के क्या दर्शन किया, बहुत सावधानी से सुनो।
श्री राधा वल्लभ लाल जी का निज मंदिर है। महादेव सामने खड़े होकर के आरती कर रहे हैं, गणेश जी कार्तिकेय जी घंटे घड़ियाल बजा रहे हैं, श्री पार्वती मैया जी पीछे खड़े होकर के चमड़ डोरा रही हैं, और पूरा शिव परिवार राधा वल्लभ जी की सेवा कर रहा है। राधा वल्लभ जी ठाकुर जी हैं महादेव के, और लाखों की तादाद में दर्शनार्थी श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन कर रहे हैं, और उन लाखों दर्शनार्थियों के पीछे श्री नारद जी और गरुण जी खड़े होकर के राधा वल्लभ जी का दर्शन कर रहे हैं। और तभी क्या हुआ, आरती पूर्ण होते ही सब जय जयकार करने लगे। महादेव ने जल छिड़काया, सबके ऊपर प्रसादी बांटी, और उसके पश्चात महादेव ने जैसे ही पर्दा किया, पर्दा करते ही जितने दर्शनार्थी खड़े थे सब मूर्छित होकर गिर पड़े। अकेले नारद जी खड़े रह गए और गरुण जी, बाकी सब मूर्छित हो गए। नारद जी बोले, ए गरुण भैया जी क्या हुआ? बोले पता नहीं, देखना जरा सबकी श्वास चल रही है कि नहीं। गरुण जी ने देखा सबकी श्वास बंद हो गई, सबकी धड़कनें नब्ज बंद हो गई, सब बिल्कुल मृतक हो गए। नारद जी तो बड़े व्याकुल हो गए, भैया क्या हो गया ऐसा, और ये सब मूर्छित हो गए और मैं और तुम खड़े हैं, इसका मतलब कुछ तो यहां हुआ है जिसका प्रभाव हम पे नहीं हुआ। नारद जी बड़ी चिंता में थोड़ी देर देखने लगे क्या हुआ क्या हुआ। थोड़ी देर बाद महादेव पुनः आए और घंटी घड़ियाल बजा करके जैसे ही राधा वल्लभ जी के पुनः दर्शन खोले तो जितने लोग अचेत हुए थे वे सब जीवित हो गए। जीवित होकर के खड़े हो गए, राधा वल्लभ लाल की जय, प्राणेश श्री राधा वल्लभ की जय। नारद जी बोले भैया जी क्या है? दर्शन बंद होते ही सब मूर्छित हो गए, दर्शन खुलते ही सब जीवित हो गए। महादेव के पास गए, चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान भेद खोलिए, ये क्या हो रहा था अभी यहाँ पे? महादेव कहते हैं किसी के प्राण अन्न में बसते हैं, किसी के प्राण धन में बसते हैं, किसी के प्राण वायु में बसते हैं, पर इन सब लाखों के प्राण राधा वल्लभ जी के दर्शन में बसते हैं। जब राधा वल्लभ जी सामने होते हैं तो ये सब जीवित होते हैं, और जैसे ही दर्शन बंद हो जाते हैं तो प्राण ही निकल जाते हैं। सोचो किस अवस्था के लोग हैं। नारद जी ने तुरंत अपनी झोली में सबकी चरण रज भर ली। बोले इसको नित्य माते, मेरे को तो लगता था मुझसे बड़ा कोई वैष्णव नहीं होगा, पर मैं ठाकुर जी से दूर जाकर के भी जीवित तो रह लेता हूं। मेरे अंदर तो इतना प्रेम भी नहीं कि मैं ठाकुर जी के वियोग में प्राण त्याग दूं। मुझसे ऊंची स्थिति में तो यह है कि राधा वल्लभ जी ने दर्शन अनवसर किए तो प्राण ही निकल गए। ए गरुण भैया तुम भी ले जाओ, थोड़ी बहुत रज रोज लगाएंगे भैया, इनकी कृपा हो जाए हमारे ऊपर। ये सब स्थितियां बंधुओं केवल सुन लो, जीवन में घट तो कभी सकती नहीं हमारे, पर क्या पता इनका थोड़ा अंश तो आवे, और उसका जो सुख है ना, उसका जो आनंद है ना, वो या जाने कहां गवार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति में होने जरूरी हैं। मीराबाई के पास ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, सूरदास जी के पास ज्ञान वैराग्य भी है, कबीरदास को सबके पास है। भक्ति मात्र से या तो भोले बन जाओ तो भक्ति कल्याण करेगी, या ज्ञान वैराग्य में युक्त हो जाओ। इस प्रकार भक्ति महारानी के विषाद को दूर करने के लिए नारद जी महाराज जन जन गए। सब जगह जाते हुए जैसे बद्रीनाथ गए, तब बद्रीनाथ में सनत कुमारों ने उनको आज्ञा की कि भक्ति के पुत्रों को यदि युवा करना चाहते हो तो भागवत की कथा कराओ। भागवत की कथा से ही संभव हो सकता है, बिना भागवत की कथा के, ज्ञान यज्ञ के, यह संभव नहीं हो पाएगा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिभिः। भागवत की कथा कैसे किससे कराएं, ये सब उन्होंने पूछा। तब उन्होंने आज्ञा की गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, वहां पर तुम कथा कराओ गंगा द्वार के समीप में, माने ऋषिकेश में। और वहां
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार व्यासपीठ पर विराजे, लाखों ऋषि लाखों देव गंधर्व सब आए, सबने आकर के कथा रस का पान किया। उसी बीच में भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी जैसे ही कथा में आई, उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य पुनः युवान हो गए, बिल्कुल बालकों की भांति हो गए, नृत्य करने लगे तीनों। तब से यह बात प्रतिष्ठित है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को यदि जागृत करना है तो श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा मन लगा करके सुनो। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों जागृत होते हैं भागवत से। इस प्रकार महात्मा का प्रथम सर्ग सुनाया। महात्मा के दूसरे भाव में यहाँ पर धुंधुकारी की कथा सुनाई गई, जहां माता पिता से द्वेष करने वाले धुंधुकारी भागवत की कथा श्रवण करके एक अत्यंत कठिन प्रेत योनि में जाकर के भी वहां से मुक्त हो गए। यदि कोई प्रेत योनि में है तो निश्चित है कि कथा ही उसको वहां से मुक्त कर सकती है। इस प्रकार भागवत जी के महात्म को हम विराम देते हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय।